तो नेचर ने देखो भाई खुद को ऐसे डिज़ाइन करा हुआ कि जहाँ पे भूस्खलन होता है तो धीरे धीरे करते हुए सारा यहाँ का जितना भी ये ज़मीन होगी पूरा भूस्खलन हो गया। तुमने क्या पांडा खाल गाड़ गाड़ डाल दो मोहसिन की टांगे देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग दिन में 10:30 बजे के आसपास। और हमारे गांव में कल 2 शादियां थी, तो दोनों शादियों में हम शाम को गए थे। मतलब शाम को मेहंदी थी, शादी तो आज है। तो मज़ा आ गया भाई शादी में डांस करके। और अंशु ने तो इतना ख़तरनाक वाला डांस किया कि मतलब जितने भी लोग शादी में आ रखे थे तो अंशु को देख के सारे क्रेजी हो गए थे भाई। तो मज़ा आ गया अंशु के डांस को देख के ना। और आजकल तो देखो भाई चिलचिलाती हुई धूप लगी हुई, तो ये चीज़ अच्छी हो रही है कि मौसम हमारा साथ दे रहा है। क्योंकि पहाड़ों में अगर शादियां हों और मौसम ख़राब हो तो फिर तो बहुत ख़तरनाक वाला सीन होता है। क्योंकि लोगों के घर बहुत दूर दूर होते हैं, तो उतनी दूर जाना पड़ता है शादी अटेंड करने के लिए। तो अगर मौसम ख़राब होगा तो कैसे ही जा पाएंगे। जैसे आप ठीक पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे ना, जहाँ पे हम चाय पीने जाते हैं उसके ऊपर वो जो 2-4 घर देख रहे होंगे, तो कल रात को हम 9:30 बजे के आसपास वहाँ पे भी गए थे शादी में। और ना एक चीज़ मैं यहाँ के बारे में बता देता हूँ। देखो हमारे घर के इधर साइड तो सारे खेत हैं, बट घर के इधर की साइड ना यहाँ पे भी बहुत सारे खेत थे। बट 2013 आपदा के बाद यहाँ के जितने भी खेत होंगे वो सारे बह गए। तो इसकी भी थोड़ी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई मेरे घर के बाएं साइड आप बहुत सारे खेत देख रहे होंगे। तो ये सारे कुछ हमारे खेत हैं, कुछ हमारे ताऊ लोगों के खेत हैं। और ठीक सामने पे हमारा कुत्ता, जो कि हमारा नहीं है, हमारे ताऊ लोगों का है। तो इसका तो अड्डा ही यही है, हमेशा यहीं पे लेटा रहता है ये दिन के टाइम पे। और आजकल दिन में काफ़ी धूप हो रही है, इसीलिए ये देखो भाई छाँव पे बैठा हुआ आराम से। और अब इधर की साइड में आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो हमारे घर के इधर साइड ऐसा सीन है, जो कि हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे खेत थे। इधर की साइड ऊपर से हो गया नीचे तक। बट जब 2013 में आपदा आई थी ना, तो हर तरफ पानी। देखो नीचे नदी आपको दिख रही होगी, तो वहाँ भी बहुत सारा पानी आ रखा था। यहाँ आपको जितनी भी ये धार दिख रही है ना, तो इन पर भी बहुत सारा पानी आ रखा था। और यहाँ ठीक ऊपर यहाँ पे है हमारा गांव। और ऊपर का जितना भी बरसात का पानी है ना, तो वो गांव तक ना आए, तो इसके लिए गांव वालों ने क्या बना रखा, गांव के ऊपर एक नहर बना रखी यहाँ पे। तो उसका पानी सीधे यहाँ से होते हुए इधर की साइड, मतलब उधर जाता था और वो नीचे चले जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ ऊपर पे खतरनाक वाला पानी आया और यहाँ पे नहर टूट गई। नहर टूट गई तो उसके बाद वहाँ का पानी पूरा गांव में आ गया। अब गांव के साथ साथ ये देख रहे हो आप, यहाँ पे रोड है, तो गांव के साथ साथ वो पानी देखो इधर उधर तो जा नहीं सकता था। तो रोड के साथ ही पूरा जितना भी गाँव का पानी होगा, ऊपर का पानी हो गया, तो वो सारा यहाँ पे आ गया और यहाँ से नीचे आया वो। तो यहाँ पे ऐसा सीन हो रखा था ना, तो आजकल जितनी ये नीचे नदी है ना, नदी में जितना पानी है, तो सेम टू सेम उस टाइम पे इतना पानी आ रहा था यहाँ पे। अब उससे क्या हो गया, इतना तो झेल नहीं सकती ज़मीन, तो यहाँ का क्या हो गया, ज़मीन नीचे धंसना स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे करते हुए सारा यहाँ का जितना भी ये ज़मीन होगी पूरा भूस्खलन हो गया, सारी ज़मीन नीचे चलेगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे 2-3 साल से नहीं हो रहा है, तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये है हमारे जो रोड है ना, तो रोड की दीवार है ये, जो कि देखो यहाँ इतने नीचे तक आ रखी थी, बट ये दीवार वहाँ ऊपर पे थी। उसके बाद क्या करना पड़ा गाँव वालों को, वहाँ पे वो नहर ठीक की गई। उसके बाद रोड पे जितने भी स्कवर होंगे ना, वो सारे खोले गए। तो अब पानी इधर की साइड नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे देखो भाई आजकल ये बढ़िया पक्का हो गया, रुका हुआ है। देखो यहाँ तक टूटा हुआ था और यहाँ पे है हमारा घर। तो
तो इधर नहीं आया, वो टूट के ऊपर चले गया। तो ऊपर तो देखो भाई हमारे घर के इधर भी चले गया, वो लगभग यहाँ तक टूट गया था। अगर मेरे पास पुरानी वाली फ़ोटो होगी तो एक बार मैं दिखा दूंगा, फिर यहाँ का सीन देखना आप, इतना खतरनाक वाला सीन हो रखा था ना यहाँ पे। अब देखो 2013 में जब आपदा आई थी तो हमारा नीचे वाला घर भी पूरा आपने देख ही लिया होगा कि वहाँ पर भी पूरा टूटा हुआ था। इस वाले घर में भी पूरा मतलब ऐसे सीन हो रखा था, तो यहाँ पे रहना भी रात को सेफ़ नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं रहते थे। या तो ऊपर गांव में किसी के घर चले जाते थे, और उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमारा घर है, ठीक आपको ऊपर दिख रहा होगा ये बीच में। तो उसके बाद 2-3 महीने के लिए हम यहाँ पे चले गए थे। तो ये सीन हो रखा था भाई यहाँ पे। और पहाड़ों में जहाँ पे भी भूस्खलन होता है ना, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, तो उस जगह पे इस टाइप के पेड़ उग जाते हैं। तो इनको बोलते हैं हमारे यहाँ उसीद के पेड़। एक बार मैं उधर जाके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो गाइज, अभी मैं उस पेड़ के नीचे आ गया हूँ। पहले मैं पेड़ दिखा देता हूँ। और हमारे वहाँ तो इसको उसीद का पेड़ बोला जाता है। अब आपके वहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या बोला जाता है, या आपके उधर ये पेड़ होता भी है कि नहीं होता है। अब इनकी एक ख़ास बात ये होती है कि और पेड़ों के कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। जैसे और पेड़ होते हैं ना कि काफ़ी साल लगाते हैं ग्रो होने के लिए, बट इनको इतना टाइम नहीं लगता है, लगभग 1 साल के अंदर ही ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो नेचर ने देखो भाई खुद को ऐसे डिज़ाइन करा हुआ कि जहाँ पे भूस्खलन होता है तो कहा जाता है वहाँ पे पेड़ लगाने चाहिए। तो अगर आप पेड़ लगाओगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाओगे तो नेचर खुद से ही अपने आप को हील कर लेती है। ये वाले पेड़ वहाँ पे उग जाते हैं क्योंकि ये जल्दी ग्रो होते हैं ना। तो आप कभी भी पहाड़ों में आते हो तो ये चीज़ आप हमेशा देख सकते हैं, जहाँ पे भूस्खलन होगा वहाँ पे आपको ये वाले पेड़ ज़रूर मिल जाएंगे। अब ऐसे नहीं कि लोग इनको लगाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं भाई ये। अब इनके पीछे का साइंस तो मुझे नहीं पता, बट आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और अगर आप पहाड़ी हो तो कमेंट करके बताना कि आपके उधर भी ये पेड़ हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये पेड़ ज़्यादा पक्के नहीं होते हैं, मतलब अगर ऐसे हाथ से तोड़ोगे तो तुरंत टूट जाते हैं। तो इतने पक्के तो नहीं होते हैं, बट भूस्खलन को रोकने के काफ़ी काम आते हैं। इसीलिए जहाँ पर भूस्खलन होता है वहाँ पर ये वाले पेड़ ग्रो होते हैं। तो अभी मैं फटाफट से चलता हूँ घर, खाना बन गया होगा, खाना खाते हैं और उसके बाद बात करते हैं आपसे। और अभी देखो भाई यहाँ की धूप तो जा चुकी है, और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो थोड़ी देर में लगभग 5 बजे के आसपास धूप यहाँ तक जाती है, उसके बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। और गाइज अभी शाम के 7 बजे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। मैंने आपको बताया था ना कि आज गाँव में शादी है, तो आज दोबारा हम शादी में जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बारात आई है, तो फटाफट से चलते हैं ऊपर और वहाँ पर खाना खुना खाएंगे शाम का, और फिर बात करेंगे आपसे। तो ठीक है भाई, ऊपर शादी में ही मिलते हैं आपसे सीधे। और गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं और देखो भाई सब तैयार हो गए खाना खाने के लिए, सब बैठे हुए भाई। और गाइस अभी देखो हमारे पास पत्तल आ गए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि जब कब हमारे पास खाना आए, खाना खाएं और उसके बाद फिर से जम के डांस करें। और ये है मोहित सिंह यहाँ पे। क्या हाल है मोहित सिंह? बढ़िया। यहाँ नीचे रख। और आप मोहित सिंह की टांगे देख सकते हैं। तुमने क्या पानी डालनी, खाल गाड़ डाल दो। ये देखो भाई शुद्ध शाकाहारी भोजन, और बस रोटी भी पहुंचने वाली है। और यहाँ पे देखो भाई विक्की सिंह भाई साहब में यार, अरे यार तो मेरे लिए देखो भाई स्पेशल अलग से रोटी रखने के लिए। अब इसका मज़ा उठाते हैं, ठीक है तब।